बॉलीवुड ने ऐसी भूमिका बनाई है कि हिंदू जैसे लड़की है वो मुस्लिम की तरफ कैसे आकर्षित हो जाती है, किसी प्रेमी के पास कैसे आकर्षित हो जाती है, किसी लड़के से कैसे आकर्षित हो जाती है। पूरे पृष्ठभूमि बॉलीवुड में तो पूरी वहाँ पे जिहाद चल रहा है। मैं तो मौलानाओं से कहना चाहता हूँ, इस्लामिक संस्थाओं से कहना चाहता हूँ कि भाई हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर आपके अंदर लव जिहाद की चीजें हैं तो आप सीधे बोलो कि हाँ जी हम लव जिहाद कर रहे हैं। अगर नहीं है तो उसे खारिज करो कि हाँ जी इस्लाम से इसको खारिज मैं करता हूँ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कृपाणी जी, मौजूदा दौर में जो हालात हैं इस समय, थोड़ा सा संजीदा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। जो मौजूदा हालात हैं उसमें जिस तरीके की जो सिचुएशन है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, उसमें एक नई जो चीज़ आई है वो लव जिहाद का एक नया मामला सामने आ रहा है। इसे लेके आपने भी काफ़ी समय से आपने मुहिम चलाई और आप इसको लेकर के, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, 2004 के आसपास एक ऐसी बात हुई थी जब मेरठ में ब्राह्मण महासभा की कोई सभा थी, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो उसमें ये बात पहली बार उठी थी और लगातार ये होते होते आज उस पर है। तो इस परिवेश को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो ये कि अगर ये मामले वाकई में अगर रियल में हैं तो बहुत अनैतिक हैं, गलत हैं, और अगर नहीं हैं तो दो जो कौम हैं उनके बीच में एक गैप लाने का काम भी ये कर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, ये इसमें तो बिल्कुल सच्चाई है। हम लोग तो शुरू से 2004 से ऑफिशियली उठाते रहे हैं और महासभा के माध्यम से उठाया। मैं धर्माचार्य प्रमुख था, कार्यकारी अध्यक्ष था, तो भी से मैं उठा रहा हूँ। तो हमेशा से शुरू से उठाते रहे क्योंकि इसका था पश्चिमी यूपी में बहुत शुरू हो गया था आंदोलन। लोगों का ध्यान नहीं जाता। जब हम लोग बोलते थे लव जिहाद कर रहे हैं तो लोग बोलते थे अरे नहीं ऐसा नहीं, वो तो लव का मामला। देखिए लव जिहाद क्या है, कई लोग सोचते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम में वो करते हैं। हमें इस्लाम से कोई बैर थोड़े है। अगर कोई कितने वो हो, हमें तो अब बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो कहा जाता है कि जी उनकी तो पत्नियां हिंदू है, हमें उससे आपत्ति नहीं है। वो पति पत्नी के रूप में है, कोई प्रेम करके है। और कई ऐसे लोग हैं कि आपस में जैसे हिंदू हमारे भी महामंत्री है रैना जी हिंदू है, उनकी पत्नी मुस्लिम है, दोनों से कोई हमारा वो नहीं, खूब हम आशीर्वाद है। कोई कहीं लड़का मुस्लिम होता है, लड़की प्रेम किए हैं, शादी कर रहे हैं, निभा रहे प्रेम से, मुझे क्या आपत्ति है। आपत्ति वहां होती है नाम अपना गुड्डू बता दिया, नाम अपना राजू बताया, कलावा पहन रहा है, तिलक लगा लिया, जा रहा है मंदिर में, जा रहा है गरबा में, जा रहा है कहीं और स्कूल के बाहर बैठा हुआ है, लड़की के संपर्क में आ रहा है, आने के बाद बोलता है मेरा नाम गुड्डू है। वो लड़की से वो अब इतना थोड़े लड़कियों को ज्ञान है कि गोत्र पूछने लगे या वो पूछने लगे। वो सोचते धीरे 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 उसके वो में आ जाता है व्हाट्सअप। अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। और बाद में उसके साथ संबंध बना करके, संबंध बनाने के बाद वो बोलता है कि जी मैं तो मुसलमान हूँ, जी मैं तो ये हूँ, अब तुम इस्लाम स्वीकार कर लो जी। अब उसको तो ये एक ऐसी साजिश, आप जरा सोचिए कि उस लड़की की मासूम बेटी पे क्या अंतर पड़ेगा। और सवाल हिंदू की ही नहीं है, आप देखो क्रिश्चियनों को केरल में भी किया गया लव जिहाद। तो ये सबको टारगेट करते हैं और ये हर उसको टारगेट कर रहे हैं कि जिसपे, और हिंदू ये तो गजवाए हिंद किसी तरह इनको बनाना है। तो और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश, ये तो पूरी विश्व में हो रहा है लव जिहाद में। आपको लव जिहाद, लैंड जिहाद और तमाम तरह के जिहादे हो रहे हैं। तो यह हिंदुस्तान में जो है हिंदुओं को एक साफ टारगेट करते हैं कि हम पकड़े, और इनको फंडिंग भी होता है। किसी ऐसे लफंगे को आप ये समझो, उसको घर में ठीक से व्यवस्था नहीं होती, जब एक हिंदू लड़की के संपर्क में आता है तो उसको मोटरसाइकिल भी मिल जाता है, उसको घुमाने के लिए भी पैसे मिलता है। कौन देता है उनको, कौन देता है इन फटीचरों को? तो ये देते, उनके पीछे उनके कई तंत्र लगे पड़े हैं, वो देते हैं। हमें उस चीज को पकड़ना है जो एक ऐसी मानसिकता बना दे कि हिंदू बेटी, हिंदू बहनों को अपने गिरफ्त में लो। और ये आप ये समझिए, एक दुनिया सैकड़ों तो हमारे पास लिस्ट है, हजारों लाखों बहनें इसमें खत्म हो गई। तो अब तो मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि मीडिया इस चीज को ला रही है। नहीं तो पहले तो मीडिया में आता ही नहीं था, वो आता ही नहीं था। बस होता था कि एक सिर्फ प्रेमी ने प्रेमिका को मार दिया, ये क्या मतलब बनता है भाई? आप देखो
नाम भी पेपर में नहीं आता, वो लड़के का नाम ही नहीं देता था, बस ऐसे प्रेमी प्रेमिका टाइप, आप इस पूरे इसलिए कि कोई हिंदू मुस्लिम ना हो इस जाए। पूरे प्रकरण में कहीं बॉलीवुड को भी दोषी नहीं, मानते हैं क्या? बॉलीवुड तो है ही है, बॉलीवुड ने तो पूरी भूमिका बनाई है। बॉलीवुड ने ऐसी भूमिका बनाई है कि हिंदू जैसे लड़की है वो मुस्लिम की तरफ कैसे आकर्षित हो जाती है, किसी प्रेमी के पास कैसे आकर्षित हो जाती है, किसी लड़के से कैसे आकर्षित हो जाती है, पूरी पृष्ठभूमि बॉलीवुड में तो पूरी वहाँ पे जिहाद चल रहा है। उन्होंने तो ऐसा देश को, जो ये जितने भी कांड हो रहे हैं, जितने भी हिंदू बेटी बहनों के साथ ये वर्तमान में दुराचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, इसमें आप ये समझे 70% योगदान बॉलीवुड का है, 70% योगदान है। आप ये समझे स्वच्छंद उन्होंने कर दिया, और जानबूझ करके हिंदू बेटियों को ऐसे वो कर देते हैं कि वो कहते हैं कि आप देखो अपने जो मुस्लिम बच्चियों को है उनको तो हिजाब में रखने की बात करते हैं, इनको जितना हो अश्लीलता परोसते हैं। बॉलीवुड में देख लो कितना वो है। तो ये बॉलीवुड का, क्योंकि देखिए फिल्म जो है समाज का आईना होता है, और तुम ऐसे तरीके से वो करते हो। आप देखिए पूरा जो भी फिल्में देखिए आज भी हम, और कितना भी वो होता है फिर भी आप देखो उसमें पंडित जी को दिखा देगा, पंडित जी बहुत बड़े पाखंडी हैं। एक छतरी को दिखा देगा कि जी वो कितना न्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, सब पे मार रहा है, रेपिस्ट है। एक वैश्य को दिखा देगा वो बनिया कितना जो है बेईमानी करता है। एक दलित को दिखाएगा कि उस पर अन्याय हो रहा है कितना, और ब्राह्मण और उसे छुआछूत कर रहे हैं। कभी सुन्नी सिया का दिखाया है क्या? कभी उनमें कितने फिरका परस्त है उसको नहीं दिखाता। कभी जबकि आप पेपर पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो इस पर स्टडी करता, 90% हीनियस क्राइम है ये जिहादी करते हैं। 90% जो हीनियस लगेगा ना, मैंने पहले न्यूज पढ़ता हूँ ऊपर का कि किसी ने माँ का सर पूछ दिया, तो फिर उसके बाद मैं पहले ही कर देता हूँ कि निश्चित रूप से जिहादी हुआ। जब पढ़ता हूँ तो उसमें कई बार तो नाम ही नहीं लिखा रहता है कि पता न चले, फिर बाद में खोजते कई तो मुझे पेपर वालों को फोन करना पड़ता, भाई ये तूने जो लिखा है स्टोरी कि इसने ये 2 लोगों को हत्या कर दी, लेकिन उस हत्यारे का नाम नहीं तुमने डाला, वो कौन था पहले नाम बता, ये क्या तूने पेपर पर लिखा है भाई? तो वो बताता है कि जी उसका नाम असगर अली था। हमने कहा तो लिखा क्यों नहीं? तो जी इसलिए कि तो कोई इधर ऐसे ऐसे होते थे। मैं तो यार फोन करके पेपर वाले से पूछता था, भाई स्पष्ट तो लिखो जी, दूसरे समुदाय के लोग। अबे समुदाय क्या होता है, सीधा लिख भाई, इसे क्लियर हो। मैं तो मौलानाओं से कहना चाहता हूँ, इस्लामिक संस्थाओं से कहना चाहता हूँ कि भाई हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, हम ये चाहते हैं कि अगर आपके अंदर लव जिहाद की चीजें हैं तो आप सीधे बोलो कि हाँ जी हम लव जिहाद कर रहे हैं। अगर नहीं है तो उसे खारिज करो कि हाँ जी इस्लाम से इसको खारिज मैं करता हूँ। एक मुस्लिम बेटी आरती करती है गणेश जी का, तो बड़े मुस्लिम संस्थाएं तुरंत उसको जो है फतवा जारी कर देते हैं कि ये इस्लाम से खारिज। इतने दरिंदे तुम्हारे इस्लाम के नाम पे कलावा फर्जी बात करके हिंदू बेटियों को सरेआम, साक्षी को भी मार दिया ना पत्थरों से, चाकू से, इतना मारा पूरी देश दुनिया ने देखा, और इस तरह सैकड़ों हो गए कांड। तुम उसको इस्लाम से खारिज नहीं कर सकते थे जी, इसके और इसके पूरे परिवार को इस्लाम से खारिज करते हैं। एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। अगर इस्लाम से खारिज करते, इनके खिलाफ फतवा जारी कर देते तो और लोग डरते। इसलिए नहीं करते कि कहीं ना कहीं तुम्हारे स्वीकृति, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। तो ये तुम बैठ के देख रहे हो तमाशा, और तुम भाईचारा भाईचारा की बात कर रहे हो। मुगल आए, उन्होंने भी हमारे मंदिर तोड़ दिया, गुम्बद बना दिया, और कोर्ट से हम लड़ करके तब राम मंदिर ले गए। हम चूंकि उसमें पक्षकार थे, हम भी राम मंदिर के पक्षकार थे। मेरा अपील नंबर 2636 था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लड़ा, वहाँ भी जीता, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मैं था, मध्यस्थता में भी था। कितनी लंबी लड़ाई लड़ी हमने, जमीन बेच के लड़ाई लड़ी है। और हमारे राम मंदिर के लिए अब काशी विश्वनाथ का चल रहा है, भगवान विश्वेश्वर महादेव सरेआम उसमें निकल गए, वहां वजू कर रहे थे। कहाँ तक देश दुनिया से माफी मांगना चाहिए? तो मुगलों की परंपरा को तुम आगे बढ़ा रहे। अरे मुगल तो यहाँ, ये भी मैं कहता हूँ कि यहाँ हिंदू मुस्लिम लेकिन चक्रपाणी जी, इसमें तो अगर देखें, अगर इस पूरे अगर इतिहास को अगर मत कर अगर देखें तो उसमें तो फिर बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। पॉलिटिकल उसमें इंटरेस्ट की भी बात आएगी। जैसे ऐसे आएगी कि अगर अयोध्या की अगर हम बात करें, उसका ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, कांग्रेस की सरकार थी, केस कांग्रेस के ज़माने में आया अयोध्या का। एक समय के बाद उस पर एक मुहिम चली, बीजेपी ने वो एजेंडा कैच किया। तो कहीं ना कहीं वो तो एक पॉलिटिकल एक मामला था ना, जिसे जनता के बीच में उठाया गया। अगर उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता तो वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में था ही, तो उस पर एक आसान हल हो जाता।
तो लगता नहीं है कहीं कि ये कुछ सारी जो चीजें हैं ये राजनीतिक चीजें भी हैं, राजनीति से प्रेरित भी चीजें हैं और इन्हें जानबूझ के उठाया जा रहा है? देखिए ऐसा है कि यह केस जो है, ये राम मंदिर की लड़ाई तो बहुत पहले से चली आ जी। रही है। 1528 में जब मीर बाकी ने तोड़ा जी। और तभी से कितने संघर्ष हुए, हिंदू शहीद हुए। लेकिन इसका जो केस हुआ 1949 में 29 दिसंबर 1949 से जो रामलला प्रकट्य हुआ उसके बाद से केस चला। वो हिंदू महासभा का ही केस था, जी। उसी को मैं आगे बढ़ाया। हमारे महंत दिग्विजय नाथ जी थे, जी। उन्होंने उनके द्वारा वो किया था। अब आप ये देखिए कि केस तो चलता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। बाद में आए तो 91-92 में उन्होंने रथ यात्रा निकाला, जो भी निकाला। देखिए राजनीति से कई चीज तो जब हाईलाइट होती है, जनता की बात होती है, तो उससे सुविधा भी मिलती है जी। और यही कारण था। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था, 10 साल से पड़ा था, चुप हो गए। यानी 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है तब से चुप पड़े, बैठे पड़े थे। कोर्ट जज भी चुपचाप शांत थे। उसके बाद जब सुब्रमण्यम स्वामी सब लगाया, हम लोगों ने हो गया भाई जल्दी सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, तब सुनवाई पे तुरंत आ गया। तो मेरे कहने का मतलब उसका लाभ, लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं कि राजनीतिक लाभ ये मिला कि जल्दी जल्दी केस सुनवाई हो गई सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ नहीं हुआ। सब साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर हमारी निर्णय आया है और हमारे अधिवक्ताओं ने लंबी लड़ाई, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं। सरकार तो मोदी जी तो ऐसे फीता काटने चले जाते हैं और भागवत जी, जबकि इनका कोई रत्ती भर का ऐसा नहीं कि हम मान ले, या कि ये तो कोर्ट ने दिया है ना, संसद से तो दिया नहीं है। जबकि इनका ये था कि जी संसद से हम बनाएंगे। हमने कई बार पहले भी कहा, वो तो 19 के चुनाव में लोकसभा में मोदी जी ने सीधा मना कर दिया था, भाई संसद से हम नहीं बनाएंगे, जो होगा कोर्ट करेंगे। कोर्ट ने निर्णय दे दिया, साक्ष्य और आधार पे दिया, राम मंदिर अब भव्य बन रहा है। तो मूल विषय यह है, हाँ ये जरूर था कि बीजेपी ने कभी इनकार नहीं किया राम मंदिर बनने की, और कई लोग जो है उसके विरोधी में हो जाते थे, कई लोग अपनी तुष्टि। अब राजीव गांधी जी सनातनी थे, उन्होंने खुलवाया, लेकिन खुलवाने के बाद क्या हुआ कि वो उस पर सक्रिय जितना राम मंदिर वो दिखाया जाना चाहिए था और हिंदुओं की भावना को समझना चाहिए था, नहीं तो वही बाद में भगवान राम को काल्पनिक का एफिडेविट लगा दी कांग्रेस ने, उसी कांग्रेस ने। तो ये मुस्लिम तुष्टिकरण की ऐसे पराकाष्ठा में चले गए थे कि जिसका अपना ही विनाश खुद करा लिया कांग्रेस ने। तो लेकिन पॉलिटिकल वो से सिर्फ केस की हमारी त्वरित सुनवाई हो गई, हाईलाइट हो गया मामला, नहीं तो मामला को ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ कृपा कर दिया उस पर, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं। उसमें पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी, हमारे अधिवक्ताओं ने लड़ी, और आज राम मंदिर सामने है। इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ जी का, मथुरा का देखो, तो ये सब चल रहा है। अब हमारे सैकड़ों हजारों मंदिरों को अभी 1998 जो कांग्रेस ने। चक्रपाणी जी, मुद्दा सिर्फ मंदिरों का और मस्जिदों का नहीं है ना, इस देश में मुद्दे तो बहुत सारे हैं। विषय अपना अपना है अलग, ये भी मंदिर है। मंदिर तो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है ना। ये जब तक आप देखिए, आप एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति जब तक अपने परिवार का जो हमारी परंपराएं नहीं जानता, गोत्र नहीं जानता, अपनी हमारे ग्राम देवता को नहीं जानता, अपने कुल खानदान को नहीं जानता, अपने संस्कार को नहीं जानता, तो उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाता। हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं। जब इंसान है तो हमारी कुछ कल्चर होगी भाई, हमारे कुछ धर्म होंगे, हमारी कुछ परंपराएं होंगी, और वो परंपराएं हमारी विराट परंपरा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, संकीर्णता की बात नहीं करती। हमारा इस्लाम की बात करता है, क्रिश्चियनिटी की बात करता है, लेकिन हिंदू सनातन ऐसा है जो मनुर्भव की बात करता है, यानी मनुष्य बनो कहता है। ऋग्वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की बात करता है। वो कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ जाओ, यानी ज्ञान की तरफ जाओ। वो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व को परिवार मानता है। हम तो ये तो भाईचारा की डायलॉग मारते हैं, हम इन्हें भाई कहते हैं, ये चारा की तरह हमें चबाते गए। अब यही हाल में पूरे मंदिरों को तोड़ दिया मुगलों ने, सैकड़ों हजारों। तो 1990 एक्ट बना करके, जो वर्शिप एक्ट 90 कांग्रेस ने बनाया, क्या किया, आजादी के बाद जो स्थिति है, जो मंदिर उसको वो अथा स्थिति कर दिया कि यानी आप ले नहीं सकते दूसरे मंदिरों की। ये क्या मतलब बनता है? बीजेपी से मैं कई बार सरकार से, मोदी सरकार से किया कि भाई आप इसको कम से कम खत्म करो, ताकि हमारे और भी मंदिरों मुक्त हो। कई जगह तोड़ दिया, कई जगह उस पर कब्जा कर लिया। तो ये होना चाहिए, और ये हिंदुस्तान के वो में है। और यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, यह लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की है। भारत में जितने मुसलमान हैं, कोई विदेश से नहीं आए। इनके पूर्वज जो है हिंदू थे, इनको जबरदस्ती मुगलों ने तलवार के बल पे, लालच के बल पे और टैक्स लगा के और अनेक उत्पीड़न करके इनके पूर्वजों को बना दिया।
जब बना दिया, अब कुछ ऐसे स्वेच्छा से भी बने होंगे मान लेता हूँ, लेकिन जब बना दिया अब समय है, भारतीय तो हो ना भाई, हम तुम तो एक ही है। हमारे और एक अब्दुल्ला में या हमारे एक रशीद नाम का व्यक्ति को बैठा दीजिए, एक पाकिस्तानी को बैठा दीजिए, चेहरा सब एक ही लगेगा। अंग्रेज को बुलाइए, चाहे वो तो अंग्रेज लगेंगे, दो देशों को, इंग्लैंड के अमेरिकन को बैठा दीजिए तो हम लोग तो एक ही है ना, क्योंकि वो एक ही है, वो हमारा ही पूर्वजों का वो है। तो कहने का मेरा मतलब समझ, लेकिन हमारा क्या है, पितृभू और मातृभू दोनों भारत है। तुम पितृभू समझते हो, तुम मातृभू समझते हो, लेकिन पुण्य भूमि नहीं समझते। मेरी तो पुण्य भूमि भी यही है, मरूंगा तो यही हमारी मुक्ति मिलेगी भाई, हमारी तो काशी और मथुरा से ही मुक्ति मिलेगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।